ये जो किताब है, इस किताब का नाम है रेनबो पार्ट, और इसका पहला जो चैप्टर है इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लिखा हुआ है यह महात्मा गांधी के द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी बोर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 में हो गई। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, उनको लोकप्रिय ढंग से बापू के नाम से जाना जाता है या फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, वे एक आध्यात्मिक नेता से, एक राजनेता से अधिक वे आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapon against the British rule. अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आजादी दिलाने में वे मदद किए। From 1915 till 1948, he completely dominate Indian politics. भारतीय राजनीति में 1915 से लेकर 1948 तक गांधी जी का एक तरह से प्रभाव कायम था। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु जो है एक कट्टर व्यक्ति के हाथों 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। His autobiography, My Experiments with Truth and the numerous articles that he wrote for Young India, उनकी जो लेखनी है उसको कहते हैं आत्मजीवनी, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या अन्य लेख जो उन्होंने युवा भारत के लिए लिखे। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और जितने भी भाषण वे अलग अलग अवसरों पर दिए। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, उनको प्रकट किया, उनको बनाया एक वास्तविक विचारक ही नहीं, बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश, एक मुहावरेदार, एक फराटेदार इंग्लिश के वे जो है मालिक भी बने, वे जानकार भी बने। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह जो अभी हम लेख पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी ने भारतीय सभ्यता के मजबूत बुनियाद की चर्चा की है। which has successfully withstood the passage of time, जो समय के सिलसिले के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहा है। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. पश्चिमी सभ्यता जो भौतिकता पर आधारित है वो भारतीय सभ्यता की कभी तुलना नहीं कर सकती है जो नैतिकता पर आधारित है। एक तरफ भारतीय सभ्यता जो नैतिकता पर आधारित है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी सभ्यता जो भौतिकता पर आधारित है। बिल्कुल दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, दोनों जो है दो ढंग की सभ्यताएं हैं। इसी के बारे में गांधी जी ने इस चैप्टर में चर्चा किया है। यह हुआ इंट्रोडक्शन। आगे कुछ क्वेश्चंस है जिसका हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें। What do you know about महात्मा गांधी? ये पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं? What did गांधी do for the farmers in बिहार? बिहार के किसानों के लिए गांधी जी ने क्या किया? What do you understand by civilization and culture? आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं? और चौथा है What do our holy scripture tell us about universal human values? हमारा पवित्र जो धर्म ग्रंथ है वो हमारे वैश्विक जो है मानव महत्व के बारे में क्या कहता है। वैश्विक मानव माने विश्व में मनुष्य का महत्व क्या है, ये हमारा ग्रंथ इस बारे में क्या कहता है। अब आइए गांधी जी का जो लेख है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका हम अध्ययन करेंगे। गांधी जी कहते हैं आई बिलीव दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि वह सभ्यता जो इंडिया ने, जो भारत ने विकसित किया है, विश्व में कहीं भी दबाया नहीं जा सकता है, उसे हराया नहीं जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, उस बीज की समानता कुछ नहीं कर सकता है। सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, रोम चले गए, यूनान का भी वही हाल हुआ,
द माइट ऑफ द फराओज वाज ब्रोकन, फराओं की शक्ति भी टूट गई। फराओ एक साम्राज्य है, फराओ साम्राज्य की भी शक्ति नष्ट हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान भी पश्चिमीकृत हो गया, अर्थात जापान का भी बदलाव हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत किसी तरह से अपने बुनियाद पर अभी भी अडिग है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, यूरोप के लोग यूनान के लेखों का अध्ययन करके अपने आप को शिक्षित मानते हैं। यूनान के लेखों का अध्ययन करके उन्होंने अपने आप को शिक्षित बनाया है। और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, और रोम जो था वो अपने पूर्व के गौरव में, के गौरव में वो अस्थायी रूप से बहुत दिन तक नहीं रह पाया। उसका जो पूर्व का गौरव था वो भी नष्ट हो गया। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उन लोगों से सीखने की कोशिश करने में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस, यूरोपियन लोग, यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी लोग हैं वे ऐसा कल्पना करते हैं कि हम यूनान के गलतियों को दोहरा नहीं रहे हैं, हम यूनान की गलतियों से बच रहे हैं। एंड रोम, और रोम की भी गलतियों से बच रहे हैं। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है कि दूसरे के गलतियों के बाद वे जो है चाहते हैं कि अपने गलतियों में सुधार करें। उनकी ऐसी दयनीय स्थिति है, यानी अपना कोई आदर्श नहीं, अपना कोई सोच नहीं। पैराग्राफ दूसरा है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अचल रहा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसका गौरव है। भारत का गौरव जो है यही है कि यह अचल रहा, अपने बुनियाद पर कायम रहा। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के विरुद्ध एक चार्ज है, अभियोग है, दोषारोपण है। दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, इतने अज्ञानी हैं, इतने जड़ हैं, इतने मूर्ख हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि इन लोगों में बदलाव करना जो है, इन लोगों को कोई बदल नहीं सकता, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन यह जो अभियोग है, यह जो दोषारोपण है, यह हमारे मेरिट के बिल्कुल खिलाफ है। What we have tested and found true on the anvil of experience, हमने अपने अनुभव से जो कुछ भी सही पाया है, we dare not change, उसे हम बदलने की साहस नहीं करते और बदलना भी नहीं चाहिए। जो हमने जिसका अनुभव किया है, जो हम सत्य पाए हैं, आखिर उसे कैसे बदल सकते हैं? वही भारत के लोगों की दशा है कि वे बदलना नहीं चाहते। How many ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत लोग भारत के ऊपर अपना जो है सलाह थोपते हैं, ये कर लो, वो कर लो। एंड सी रिमेन्स एसटीडी, लेकिन वह अस्थायी रहता है। भारत जो है, भारत में चूंकि भारत स्त्रीलिंग शब्द इसलिए रहती है, सी का प्रयोग किया गया, फिर भी भारत अस्थायी रहती है, इंडिया अस्थायी रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी आशा का मुख्य पड़ाव है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ, तीसरा पैराग्राफ है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता जो है व्यवहार का वह तरीका है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है कि हमें कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य पर कैसे खरा उतरना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों का कैसे पालन करना चाहिए। इन सभी के तरफ जो है हमारी सभ्यता हमें इंगित करती है, हमारी सभ्यता हमें बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का अवलोकन, आर कन्वर्टिबल टर्म से, दोनों बदलने वाले शब्द हैं, कन्वर्ट होने वाले शब्द हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, कह रहा है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का ऑब्जर्वेशन करना, निरीक्षण करना, टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, अपने दिमाग पर काबू करना है, एक तरह से अपने दिमाग पर काबू करना ही वो नैतिकता का अवलोकन करना है, नैतिकता का निरीक्षण करना है। So doing we know ourselves, ऐसा करने से हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हम क्या हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। चौथा, इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है,
देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव फ्रॉम, तो भारत जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, भारत को किसी दूसरे से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह ऐसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। 5वां नंबर पैराग्राफ है, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हम देखते हैं कि हमारा दिमाग, हम सबों का दिमाग एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसे जितना ही अधिक मिलता है उतना ही अधिक यह चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, और हमेशा यह असंतुष्ट ही रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितनी हम जो है भोग विलास की चीजों में, जितना ही हम भोग विलास की चीजों में डूबे रहते हैं, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, तो ये उतना ही जो है अनियंत्रित हो जाते हैं। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, इसलिए हमारे पूर्वज लोग हमारी जो विषय वासना है उसका एक लिमिट सेट कर दिए थे, उसे सीमित कर दिए थे। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, वे देखते थे, वे इस बात को मानते थे कि सुख जो होता है वह मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति का मतलब होता है अगर दिमाग से हम सोच ले तो सुख है, और दिमाग से ही सोच ले तो दुख है, दूसरा सुख दुख कुछ नहीं है। तो यह हुआ 5 पैराग्राफ। अब आगे जो है अगला पैराग्राफ, आगे वाले जितने भी पैराग्राफ हैं उसका हिंदी फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।